नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशपाल और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश कैसे सीखें, जीरो से, शुरू से। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि कैसे मैंने गांव में रहकर बिना किसी किताब के, बिना किसी टीचर के इंग्लिश बोलना सीखा, और सीखा ही नहीं, आज इंग्लिश पढ़ाता भी हूँ। मैं आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करूंगा कि गांव में रहकर कैसे मैंने बिना किताब के, बिना किसी टीचर के इंग्लिश बोलना सीखा। तो आज आपको मैं 5 स्टेप ऐसे बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। मैं आपको बता दूं, मेरी पढ़ाई हिंदी मीडियम से हुई है। मैं गांव में रहता हूं। हमारी भाषा जो जहाँ पे है वो डोगरी भाषा है, जहाँ पर कोई इंग्लिश नहीं बोलता, किसी को हिंदी भी नहीं आती, पर फिर भी मैंने सीखा है। अगर मैं सीख सकता हूँ तो आप भी सीख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। जो स्टेप मैंने फॉलो किए वही आपको बताऊंगा, और उन्हीं को आप 1 बाय 1 करके आप लिखते जाना, अपनी कॉपी पे नोट करते रहना। 5 स्टेप बताऊंगा जिनको फॉलो करके आप इंग्लिश को बोलना सीख सकते हो, बिना किसी किताब के, बिना किसी टीचर के। तो सबसे पहला जो टिप्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो है लर्न बेसिक। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेसिक सीखना है। पॉइंट नंबर 1 लिख लीजिएगा। सबसे पहले लर्न बेसिक। सबसे पहले क्या करना है, आपको बेसिक सीखना है। बेसिक में क्या आता है, सबसे पहले बेसिक वोकैबुलरी आती है। जैसे आपको फूड्स की वोकैबुलरी आना चाहिए, ड्रिंक्स की वोकैबुलरी आना चाहिए, फ्रूट्स की आना चाहिए, वेजिटेबल्स की आना चाहिए, जॉब्स की आना चाहिए, प्रोफेशंस की आना चाहिए, मसालों की जो वोकैबुलरी होती है वो आना चाहिए, रिश्तों की वोकैबुलरी आना चाहिए, पढ़ाई के संबंधी वोकैबुलरी आना चाहिए, दवाइयों के संबंधी वोकैबुलरी आना चाहिए, जगहों के संबंधी वोकैबुलरी आना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए क्या, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। और वर्ब 3 फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, जैसे ना डू करते, करना, डिड किया, डन कर चुका। तो इस तरह की जे दूसरा से इसमें जे होना चाहिए। उसके बाद आपको आना चाहिए टेंस। टेंस के से पता चलता है ना, वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल, जैसे वो टेंस के बारे में। उसके बाद फिर आगे जाके चीज़ें शुरू होती है एडवांस वोकैबुलरी और एडवांस लेवल की ग्रामर। पर सबसे पहले जो पॉइंट नंबर 1 है उसमें आता है बेसिक वोकैबुलरी, उसमें आता है टेंस आते हैं, उसमें 3 फॉर्म ऑफ वर्ब आती है, और ग्रामर वगैरह सारी चीज़ें उसमें आती है। लर्न बेसिक आ गया। पॉइंट नंबर 2 आ गया रीड ए लॉट। जितना, पॉइंट नंबर लिख लीजिएगा 2, रीड ए लॉट। जितना हो सके उतना पढ़ने की कोशिश कीजिए इंग्लिश में। कोई एस्से हो उसको पढ़िए, कोई टॉपिक हो उसको पढ़िए, कोई न्यूज़पेपर इंग्लिश में उसको पढ़ने की कोशिश करिए। जो भी आपके पास अवेलेबल मटेरियल है उसको पढ़ने की कोशिश करिए, जितना हो सके बार बार पढ़िए, बार बार पढ़िए। पॉइंट नंबर 3, 2 तो बता दिए। पॉइंट नंबर 3 है लिसन और वॉच इन इंग्लिश। जितना हो सके उतना इंग्लिश में सुनने की कोशिश करिए, उतना इंग्लिश में देखने की कोशिश करिए। आप इंग्लिश में मूवी देख सकते हो, आप इंग्लिश में पॉडकास्ट को सुन सकते हो, किसी स्पीच को सुन सकते हो, न्यूज़ को सुन सकते हो। जो न्यूज़ आती है ऑल इंडिया रेडियो पे, मॉर्निंग में आती है, नाइट को आती है इंग्लिश में, वो सुन सकते हो, उसको सुनना है। पॉइंट नंबर 3 हो गया लिसन। पॉइंट नंबर 4 हो गया प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, जैसे मान लो मैं इंग्लिश में कोई बात कर रहा हूँ, माय नेम इज यशपाल सिंह एंड आई एम एन एजुकेटर। जब मैंने इंग्लिश में बात कर ली ना, अब इसको क्या करना है, प्रोनाउंसिएशन आपको भी सीखनी है। आपको प्रोनाउंसिएशन सीखनी है तो क्या करना है, दूसरों को कॉपी करिए। जो भी आप चीज़ सुनो, जो भी देखो, जैसे मान लो कोई इंसान इंग्लिश किस तरह से बोल रहा है, आपको उसको कॉपी करना है। वो कैसे बोल रहा है, मान लो जैसे माय नेम इज यशपाल सिंह एंड आई एम एन एजुकेटर। देखो मैं किस तरह से वो सेंटेंस बोला, तो उसको कॉपी करने की कोशिश कीजिए। अच्छा, आप भी ट्राई करिए, 2-4 बार खुद रिपीट करिए। एक क्या करना है, प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग। फिर क्या है ना, प्रोनाउंसिएशन सीखनी है ना कि कौन सा शब्द कैसे बोला जाता है, वो भी सीखना है। और उसके साथ क्या करना है कि ये देखना है कि सामने वाला बोल किस लहजे से रहा, किस तरीके से रहा, वो भी क्या करना है, कॉपी करना है किसी से। फिर पॉइंट नंबर जो 5वां है, लास्ट है, वो है राइटिंग। आपको क्या करना है, लिखना है। बार बार जितना लिखोगे उतना आपको चीज़ें समझ आती जाएगी। लिखने से क्या होता है, आपकी जो ग्रामेटिकली करेक्शन होती है वो परफेक्ट होती जाती है। बोलने से क्या होता है, आपकी जो फ्लुएंसी है, यानी बोलने की स्पीड है, रफ्तार है। जैसे होता है ना, कभी कभी अगर अभी आपने इंग्लिश शुरू बोलना किया हो तो क्या होगा, अटक जाओगे, कोई शब्द ही नहीं निकलेगा। अच्छा, सोचना पड़ेगा क्या बोलूँ यार, आप क्या बोलूँ यार, क्या बोल, इस तरह से होगा। पर हिंदी में तो ऐसा नहीं होता ना, जहाँ आपकी कोई जो डोगरी जो भी भाषा आपकी होगी उसमें तो ऐसा नहीं होता कि आपको सोचना पड़ेगा कुछ बोलने के लिए।
दे दनादन बोलते जाते हो कि एक बात दूसरा, दूसरी के बाद तीसरा। इंग्लिश में सोचना पड़ता है, यार क्या बोलूँगा, वो इसलिए सोचना पड़ता है कि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती है। जैसे ही प्रैक्टिस हो जाएगी ना, इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस, खुद ब खुद शब्द बाहर आते जाएंगे, उनको सोचना नहीं पड़ेगा। तो ये चीज़ें, ये 5 स्टेप मैंने आपको बता दिए। पॉइंट नंबर 1 क्या, लर्न बेसिक। पॉइंट नंबर 2 क्या बता दिया आपको, रीड ए लॉट, जितना हो सके उतना पढ़िए। पॉइंट नंबर 3 प्रैक्टिस प्रोनाउंसिएशन एंड स्पीकिंग, प्रोनाउंसिएशन के कौन सा शब्द कैसे बोलना है, और स्पीकिंग यानी जो भी आप सुनते हो देखते हो तो उसको कॉपी करो कि अच्छा इस तरह से उसने बोला था, मैं भी ऐसे बोलूँगा जहाँ बोलूँगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 क्या, लिसनिंग एंड वाचिंग। और 5वां स्टेप है क्या, राइटिंग, आपको जितना हो सके उतना लिखना है, ठीक है। इन चीज़ों को करने से क्या होगा, जितना आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस में लाओगे उस तरह से आपको इंग्लिश बोलना सहज हो जाएगा। अभी आपको मैं बता दूं, मैंने ये सारी चीज़ें, जहाँ पर मैं सिर्फ आपको 5 स्टेप बता रहा हूँ कि इंग्लिश कैसे बोलनी है, कैसे ये स्टेप हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, 1 बाय 1 पढ़ा भी रहा हूँ, अभी स्टार्ट हो चुका है। बेसिक स्टार्ट हो गया, जो बेसिक वोकैबुलरी चाहिए वो शुरू हो गया। बेसिक वोकैबुलरी जैसे लगभग 300 लेक्चर होगा उसका, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, 3 फॉर्म्स ऑफ वर्क करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्या करें, टेंस करेंगे। टेंस के बाद जब ये 3 चीज़ें हो जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे एडवांस की ग्रामर, जैसे प्रीपोजिशन होती है, आर्टिकल होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, इंटरजेक्शन होते हैं, कंजक्शन होते हैं, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हाई लेवल की जो पैसिव एक्टिव वॉइस होती है वो भी पढ़ेंगे, उसमें हाई लेवल की जो ग्रामर होती है। उसके बाद एडवांस वोकैबुलरी भी अभी भी चल रही है, लेकिन उस तब भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे। पर अभी मैं शुरू कर चुका हूँ बेसिक वोकैबुलरी, उसके शायद 2, 3, 4 लेक्चर हो चुके हैं। आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। बेशक आप हिंदी मीडियम हैं, बेशक आपको कुछ भी नहीं आता, डरने की कोई बात नहीं। मैं ही वैसा था, आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, सीख रहा हूँ, पर आता है, काफ़ी सीख लिया है और काफ़ी सीखना है। तो इसलिए लगे रहिए, हार मत मानिए, और डरने की बात नहीं है कि मैं हिंदी मीडियम हूँ या इंग्लिश मीडियम। मीडियम कोई मैटर नहीं करता है, मैटर करता है कि आपकी जिद, आपका पैशन, कुछ सीखने की जिद है, कुछ पैशन है, तो आपको दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। अगर मैं बहाने लगाता ना, गांव में हूँ यार, गांव में मेरे लोग तो हिंदी भी नहीं बोलते, तो इंग्लिश कहाँ से बोलूँ, कोई टीचर नहीं मिला यार, कोई किताब नहीं है मेरे पास इंग्लिश बोलने, कैसे बोलूँ। पर नहीं, हार नहीं मानी, हार नहीं मानी। और उस हार ना मानने का फल क्या हुआ, आज सीख भी गया, और जो मेरे पास है यही लोगों के, आप लोगों के साथ शेयर भी कर रहा हूँ। तो इसलिए हार मत मानना, हिंदी मीडियम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टूटी फूटी चलेगी धीरे धीरे। जैसे क्योंकि अभी मैं बेसिक से अपना लेवल आप पे थोपने की कोशिश करूँ तो होगा नहीं काम, क्योंकि मुझे आपके साथ चलना पड़ेगा ना। तो शुरू से चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे तो बढ़ते ही जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। अगर आपकी कोई क्वेरीज है, अगर कोई सजेशन है या कुछ पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं उनको रिप्लाई करने की कोशिश ज़रूर करूँगा। धन्यवाद।